ऐसी माटी हो, ऐसी माटी न भारत के को खंड में, ऐसी माटी न भारत के को खंड में, जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में, हो जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे मीठे व्यक्तित्व से जो संगीत की शिक्षिका हैं, जय एकेडमी में पढ़ाती हैं। चलिए मिलते हैं अंशु सक्सेना जी से। नमस्कार अंशु जी। नमस्कार अंशु जी, मैंने आपके नाम के साथ मीठा शब्द लगाया। संगीत से आपका जुड़ाव वर्षों से है, तो हम चाहेंगे, हमारे दर्शक चाहेंगे कि आप अपने बारे में बताएं कि कहाँ आप पैदा हुई, कहाँ से आपकी यात्रा ये शुरू हुई। वैसे तो मैं लखनऊ में जन्मी हूँ, लेकिन मेरा जो कर्म स्थल है वो हमीरपुर है, हमीरपुर यूपी। अच्छा, वहां पढ़ी हैं आप? वहाँ मेरे पापा रहते थे जी। पापा मम्मी सभी लोग, मेरा पूरा फैमिली वहीं पर है, तो मैं वहीं की पढ़ी लिखी हूँ। 12th के बाद मैं फिर कानपुर चली आई, तो क्योंकि 12th के बाद वहाँ पर म्यूजिक का नहीं था, संगीत का कोई भी कॉलेज नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो फिर मैं कानपुर चली आई। कानपुर में जुहारी देवी से मैंने बैचलर किया और एमए भी मैंने म्यूजिक से ही किया वहीं पर। अच्छा। और फिर उसके बाद मेरा विशारद में भी हो गया, तो विशारद का भी क्लासेस ज्वाइन की मैंने, और विशारद भी मैंने वहीं पर पूर्ण किया जी। और इसी बीच में मेरा रेडियो स्टेशन का भी आ गया, तो मैं बी ग्रेड आर्टिस्ट हो गई वहां पर, भजन और गजल कैटेगरी। लखनऊ में? लखनऊ का जी। तो वो लखनऊ का मेरा भजन और गजल दोनों कैटेगरी का बी ग्रेड आर्टिस्ट हो गई वहां पर। फिर आपकी हमारी झांसी में कैसे आई, कब आई? मेरी शादी हुई 2006 में, और बस यहाँ पर उसी बहाने आई। तो हमारी झांसी में आने के बाद आपको हमारी झांसी में किस तरह की उपलब्धियां आपने बढ़ाई अपने जीवन में? सबसे पहले यहाँ पर एक प्रोग्राम हो रहा था भारत विकास परिषद की तरफ से, झांसी आइडल। तो मैंने वहां पर हम लोग जा रहे थे ललितपुर, तो अचानक से देखा एक बोर्ड लगा हुआ है और एक किसी गार्डन में था। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले कि यहाँ पर देख लो, अगर करना हो तो हम लोग उस दिन ललितपुर भी नहीं गए और हम लोगों ने वहां पे प्रोग्राम शुरू किया। मैंने कहा पता नहीं होता है नहीं होता है, और उसमें भी टॉप 10 में आ गए। तो वहाँ क्या परफॉर्म करने को मिला आपको? वहां पर मैंने एक राधा एक मीरा गाया था। तो हम चाहेंगे उसकी झलक आप हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल। एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक बरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। बहुत शानदार। तो इसको सुनकर आप उनके क्रम में 10वीं पे आ गई आप भी? 10वीं पे उससे पहले ये तो मैंने फाइनल में गाया था, और उससे पहले मैंने कहना ही क्या गाया था। मैं चाहूंगा उसकी भी झलक सुनाइए। कहना ही क्या ये नैन एक अनजान से जो मिले, चलने लगे मोहब्बत के जैसे ये सिलसिले, अरमान ऐसे दिल में खिले जिनको कभी मैं न जानूं, वो हमसे कभी ना मिले, कैसे मेरे दिल न जाने, अब क्या करें क्या नाम ले, कैसे उन्हें मैं पुकारूं,
कहना ही क्या, ये नैन एक अनजान से जो मिले। बहुत खूब। इसके बाद फिर आपकी यात्रा क्या रही? फिर वहां तो मेरा खैर फर्स्ट रनर अप रही मैं झांसी आइडल में। फिर वॉइस ऑफ बुंदेलखंड हुआ, तो उसमें भी मैं फर्स्ट रनर अप ही थी, जो वुड्स हेरिटेज में हुआ जी, था। जी, जी। और उसमें क्या परफॉर्म किया था आपने? उस पे मैंने तू यार तू ही दिलदार और बरसों रे मेघा। तो मैं चाहूंगा, अब लालच तो है आप इसका भी एक टुकड़ा सुनाएं। बरसों रे मेघा मेघा बरसों रे मेघा मेघा बरसों रे मेघा बरसो, मीठा है चोखा है बारिश का बोसा है, मीठा है बोसा है बारिश का बोसा है, कोसा है बोसा है बारिश का बोसा है, चोखा है बोसा है बारिश का बोसा है, जल थल 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 चल चल ओ चल चल ओ चल थल ओ चल बहता चल, नन्ना रे 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 नाना 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 रे। थैंक यू। बहुत शानदार। अंशुल जी, ये आपकी ये जो मीठी यात्रा है, इनमें किन किन का सहयोग आपके इस यात्रा में आपको मिला, जो कहें कि गुरु के रूप में रहे? सबसे पहले तो मेरी मम्मी का बहुत सहयोग रहा। उनको म्यूजिक उन्होंने सीखा या? नहीं, उन्होंने बिल्कुल नहीं सीखा था, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा उन्होंने एकदम आगे बढ़ाने के लिए ही हमेशा किया। और इवन पापा को भी मेरे बहुत पसंद था कि मैं किसी स्टेज पे जाके परफॉर्म करूं और वो मुझे देखें। तो एक बार लखनऊ में लखनऊ महोत्सव हुआ था, तो उसमें मैंने युवा महोत्सव में परफॉर्म किया था, तो वहां उन्हें बहुत अच्छा लगा था। क्या वहां पे परफॉर्म किया था आपने? आज जाने की जिद ना करो गाया था मैं चाहूंगा क्या वो भी सुना है। बिल्कुल। ये फरीदा खानम जी की गजल है, बहुत शानदार गजल और बहुत शानदार गजल है ये, तो मैं जरूर, मेरी फेवरेट है एक्चुअली। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, ओ यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। जी अंशुल जी, आगे का आपका इस यात्रा का क्रम क्या रहा? हमारे गुरु जिनका बहुत बड़ा योगदान है, और सबसे पहले हमारे यहाँ एक अग्रवाल अंकल आते थे, तो वो उन्हें बहुत शौक था गाने का और ऐसे ही प्ले करते रहते थे। तो मेरे घर में हारमोनियम आ गई थी, मैं क्लास 6 स्टैंडर्ड की थी वो मेरे पास। तो उस समय हारमोनियम पे उन्होंने सारेगामा मुझे सिखाया। अच्छा। और तो मैंने सारेगामा तो सीख लिया, अपना प्रैक्टिस करती रहती थी। फिर मेरा 9th और 10th में भी म्यूजिक ही था, तो जब स्कूल में सिखाया जाता था तो मैं घर पे भी प्रैक्टिस करती थी। तो पापा के एक अभिन्न मित्र थे मेरे गुरु श्री अवस्थी जी, तो उन्होंने मुझे बहुत ही बेसिक नॉलेज दी म्यूजिक की, जो मुझे जिंदगी भर में अभी भी कर रही हूँ, मदद मिल रही है उससे। बिल्कुल। वो तो मेरे मतलब मैं उनके चरण पखार के भी अगर दूं तो भी कम है। तो बहुत उनसे उस चीज से मुझे बहुत मदद मिली, एक बेस मिला मुझे, एक स्वर का एक तरीका मिला कि किस तरह से रियाज किया जाता है। फिर उसके बाद मेरा जब 12th क्लियर हो गया, तो फिर उसके बाद 12th तक तो म्यूजिक था ही मेरा, लेकिन उसके बाद जब मेरा क्लियर हो गया तो फिर मैं कानपुर आ गई।
और कानपुर में श्रीमती डॉक्टर पुष्पा श्रीवास्तव जी से मुझे सीखने का मौका मिला। अवसर मिला। हाँ, उस समय मैं बीए कर रही थी, तो बीए में वो मेरी शिक्षिका थी। बीए और एमए 5 साल उनके अंडर में मैंने पढ़ाई की, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने का मुझे अवसर मिला। फिर बहुत से प्रोग्राम्स दिए, वहाँ पर प्रोग्राम होते थे कानपुर में, तो उन प्रोग्राम्स में भी मैंने काफ़ी शिरकत की। उन प्रोग्राम्स के बारे में अगर हमारे दर्शक संक्षिप्त में जानना चाहें तो ज्यादातर किस तरह की परफॉर्मेंस आपने दी, उसका भी एक नमूना आप। मैंने भजन भी गाए, गजल भी गाई, मूवीज के सॉन्ग्स गाए। अच्छा। तो जो आपके व्यक्तित्व में या आपके जीवन में सबसे ज्यादा आपको सराहा हो, उसका एक नमूना। जी, मुझे श्री रामचंद्र कृपाल भजन ये मैंने गाया था, और कायस्थ महासभा हुई थी तो उसे मैंने परफॉर्म किया था। ये हम चाहेंगे कि उसको अभी एक। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री राम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम श्री राम। बात को अंशुल जी, फिर आपकी यात्रा आगे कैसे बढ़ी और क्या आपने नया अचीव किया? फिर मेरा एमए कंप्लीट हो गया, तब भी मुझे लगता रहा कि नहीं, मुझे अभी कुछ और सीखना है। तो फिर लखनऊ में मैं गई, वहाँ पर डॉक्टर एस अवस्थी जी, जिन्होंने जो भातखंडे के रिटायर्ड प्रिंसिपल थे, उनसे मुझे सीखने का अवसर मिला। और उस्ताद गुलशन भारती जी, उनसे भी मैंने 6-7 महीने सीखा। बट उसमें क्या होता है, बस लग रहा था कि और हो जाए। फिर उसके बाद मेरी एक्चुअली शादी भी तय हो गई, तो बस वहाँ। झांसी में जैसे आप बता रही थी, आपने 2 परफॉर्मेंस के बारे में बताई, तो आपने इसके अलावा झांसी महोत्सव और भी बड़े बड़े आयोजन इन दिनों होते हैं, कहाँ आपने शिरकत की? मैंने झांसी महोत्सव किया 19 में जी, जिस समय कोरोना स्टार्ट होने वाला था। उसका 31 जैन था, उस दिन बसंत पंचमी भी थी, तो बस उस दिन मेरा झांसी महोत्सव में प्रोग्राम था। वहाँ क्या परफॉर्म किया था आपने? मैंने आज जाने की जिद ना करो, अच्छा, और सलोना सा सजन है, अच्छा, और मैं हूँ, और चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना। हाँ, तो मैं चाहूंगा इसमें से चमकते चांद वाला ये गजल बड़ी अच्छी है। जी बिल्कुल जी। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, मेरी आवारगी ने मुझको आवारा बना डाला, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। ये मेरी बड़ी फेवरेट गजल है, गुलाम अली की आवाज में मैंने सुनी। तो अंशुल जी, इसके बाद चूंकि आप महोत्सव में भी परफॉर्म करती रही, कभी आपके दिमाग में आया कि आप हमारे बुंदेलखंड में आ गई हैं, तो बुंदेलखंड से संबंधित कोई आपने परफॉर्म किया हो? जी बिल्कुल, अभी 16, 17, 18 सितंबर को लोक कला महोत्सव हुआ था, तो उसमें श्री नरेश चंद्र अग्रवाल जी और धनु लाल गौतम जी के अंडर में मैंने
उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया था पूरा प्रोग्राम। तो बहुत सारे सम्मानीय संस्कार भारती के सदस्यों के साथ मैंने परफॉर्म किया। श्री सीताराम कुशवाहा जी के साथ भी मैंने उसी में परफॉर्म किया था। जन्म दियो बुदा था हम बुंदेलखंड चाहेंगे में। सुनाए हम लोग। जी बिल्कुल। चित्रकूट में बस रही मन अवध नरेश, उजहि पे विपता परत है, उजहि पे विपता परत है, ओ सो आवे यह देश। ऐसी माटी हो ऐसी माटी न भारत के को खंड में, ऐसी माटी न भारत के को खंड में, जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में, हो जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में। अरे दिवस धाम और छाव में वास करे रघुवर, दिवस धाम और छाव में वास करे रघुवर, लाला हर दौल जैसे वीर इते घर घर, लाला हर दौल जैसे वीर इते घर घर। ओ क्षीर सागर सी, ओ क्षीर सागर सी, क्षीर सागर सी गहराई जय कुंड में, क्षीर सागर सी गहराई भीम कुंड में, जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में, हो जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में। मैं चाहूंगा इसके सारे छंद पढ़िए आप। अरे चित्रकूट तपो भूमि पावन पुनीता, हो चित्रकूट तपो भूमि पावन पुनीता, बरसों तक रमे रहे राम लखन सीता, बरसों तक रमे रहे राम लखन सीता। ओ कृष्ण ने भी शरण पाई एक खंड में, कृष्ण ने भी शरण पाई एक खंड में, जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में, हो जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में। गंगा सी पावन अपनी बेतवा की धारा, बेतवा अरे बेतवा की धारा, अरे धारा, अरे धारा हो गंगा सी पावन अपनी बेतवा की धारा, जमुना जी गले मिले जाने जग सारा, जमुना जी गले मिले जाने जग सारा। और वेद व्यास और तुलसी जी भय हो, वेद व्यास और तुलसी जी भय जय खंड में, वेद व्यास और तुलसी जी भय जय खंड में, जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में, हो जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में। बहुत शानदार। थैंक यू। गर्व होता है कि हम लोग यहाँ पैदा हुए। अरे बिल्कुल। अंशुली, आपने इतनी मीठी आवाज के साथ अपना जिंदगी को जिया है, इसके अलावा और कौन कौन सी विविधताएं हैं जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगी? जैसे जहाँ तक मुझे पता है कि आप ठुमरी में भी पारंगत हैं, तो उसका कुछ। पारंगत तो नहीं कहेंगे, बट हमने सीखी थी थोड़ी सी जी।
सजन लागी तोरी लगन मनमा, सजन लागी तोरी लगन मनमा, लाज मोहे आवे हाय रे हाय, लाज मोहे आवे हाय रे हाय, लगाई तने कैसी अगन मनमा, लगाई तने कैसी अगी लगन मनमा। बहुत शानदार। अंशु जी, आपका कैरियर म्यूजिक है, पैशन है, आनंद का मुद्दा भी है, तो कहाँ कहाँ आपने हमारे झांसी में बच्चों को शिक्षित किया है? मैंने स्कूल में ही जो कुछ कर रही हूँ मैं कर रही हूँ, और अब तो हमारे स्कूल में भी बहुत अच्छी चीजें हो गई हैं कि जिन बच्चों को सीखना है वो बच्चे ही सीखेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि जो बच्चे नहीं सीखना चाह रहे, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, जी, हर जी। सब बच्चे की क्वालिटीज अलग जी। होती हैं। तो जो बच्चे सीखना चाह रहे हैं उनको डेफिनेटली मैं पूरी लगन के साथ सिखाऊंगी। तो आप जय अकेडमी के पहले भी कहीं और पढ़ाती नहीं, या यहीं आपने ज्वाइन नहीं, किया? हाँ, मैंने केवी में पढ़ाया 2 साल, कौन से केवी केवी में? 3 में। अच्छा अच्छा। और फिर एज ए म्यूजिक टीचर? एज अ म्यूजिक टीचर। और उससे पहले आशा आर्मी स्कूल में पढ़ाया मैंने। अच्छा। एक्चुअली वो नॉर्मल बच्चे नहीं पढ़ते वहाँ जी पर, जी जी। बट मैंने 2 साल वहां पर पूरी कोशिश की कि उन बच्चों को भी मैं कुछ सिखा सकूं। तो एक बच्चा नवीन है, उसको सिखाया था, और वो माइल्ड था लेकिन उसने बहुत अच्छे से सीखा। अच्छा अच्छा। तो यहाँ आप और क्या नया करने वाली हैं, क्योंकि अब नया साल शुरू हो गया है, तो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप अपने नए प्रोजेक्ट्स के बारे में, नई प्लानिंग के बारे में, नई ख्वाहिश के बारे में बताएं। नए प्रोजेक्ट्स अभी तो पता नहीं, जो ईश्वर कराता जाएगा वो करते जाएंगे, और ख्वाहिशें कम नहीं होती हैं किसी की। बस टाइम सब चीजें पूरी होती जाएं। और संगीत के क्षेत्र से जुड़ी हूँ तो मुझे तो यही लगता है कि संगीत में ही आगे करती जाऊं, जो कुछ मुझे मिलता जाए मैं उससे सीखती भी जाऊं और करती भी जाऊं। बुंदेलखंड की और किसी और प्लेटफॉर्म पे भी आपने, आकाशवाणी वगैरह में भी शिरकत की है, तो कहाँ आपने अपनी परफॉर्मेंस दी है? आकाशवाणी में एक इंटरव्यू था, वो मैंने वहां पर दिया था। वहाँ क्या आपने परफॉर्म किया था? वहां पर सिंपल उन्होंने मेरे बारे में ही पूछा था, और कुछ गाना चीजें, वगैरह? हाँ, ये जो मैंने अभी आपको बताई, यही सब चीजें उन्होंने भी मुझसे पूछी थी, तो वही सब चीजें मैंने बताई। जी। और कभी मौका आपको एफएम पे जाने का मिला? हाँ, मैं बिग मेम साहब का मैंने सिंगिंग का फर्स्ट उसमें आई थी, मैं फर्स्ट आई सिंगिंग वाले राउंड का। जो उसमें थे उसमें काफी लेडीज थी, और मैंने ऐसे ही परफॉर्म किया था। मैंने कहा चलो देख लेते हैं, क्योंकि मेरा पिछले साल नहीं हुआ था। टॉप 10 में बस मैं थी, और उसके बाद मैं इसमें आई तो मेरा पहले टॉप 10 में हुआ सिलेक्शन, फिर टॉप 4 में हुआ, और टॉप 4 में भी मैं फर्स्ट आ गई थी उसमें। तो वहां भी कुछ आपने सुनाया होगा, हम चाहेंगे एक आध नमूना हमारे दर्शकों को, कुछ पंक्तियां। जी, वहां पर राजू आनंद जी से मिले थे। हाँ। तो राजू आनंद जी से मैं काफी पहले से ही परिचित हूँ, क्योंकि मैंने वहां पर अपनी 3 रिकॉर्डिंग करवाई थी वॉइस ऑफ बुंदेलखंड के लिए। तो राजू आनंद जी जानते हैं जी। तो, लेकिन वहां पर जानने और ना जानने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि पिछली बार भी जज वही थे, तब भी मेरा नहीं हुआ था। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप जान पहचान के हैं तो आपका वहां पे सिलेक्शन होगा ही। ईमानदारी से जजमेंट हाँ, बिल्कुल ईमानदारी से जजमेंट होता है। और उन्होंने ही मुझे कहा कि आपके जब भी आपको मौका मिले तो आप आइए। तो देख रही हूँ, कोशिश करती हूँ। अभी मेरा एक्चुअली बहुत शादियों में मैंने बहुत कुछ खाया पिया। अच्छा अच्छा। तो थोड़ा मैंने अवॉइड किया। मेरा एक्चुअली ये ठंड की वजह से भी मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ, आवाज पे फर्क आता हाँ। है। तो अंशु जी, आपके म्यूजिक के अलावा और कौन से शौक हैं जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? म्यूजिक के अलावा मेरा सिर्फ म्यूजिक ही शौक है। अच्छा। इसके अलावा मुझे कोई बहुत चेस खेलने का शौक है, अपने बेटे के साथ कभी कभी खेल लेती हूँ। परिवार में कौन कौन है आपका?
मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड हैं, मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। बेटी क्लास 10th में है, बड़ी है, और बेटा क्लास 8th में है, और दोनों जे एकेडमी में ही पढ़ रहे हैं। और मेरे मम्मी पापा, मेरे इन-लॉज हैं। हाँ, और पापा जी बैंक से रिटायर्ड हैं। जो जीवन साथी हैं वो कहाँ हैं, क्या करते हैं? जी, उन्होंने अभी खुद की कंपनी खोली है, वेलकॉज हेल्थ केयर फार्मा है उनका। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल मुझे याद आया है कि आपकी संगीतमय यात्रा में उनका क्या कोलैबोरेशन रहता है? अगर उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता, पूरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता, तो मैं आज आपके सामने इंटरव्यू तो नहीं दे रही होती। हाँ, तो मैं चाहूंगा कि वो वाली उनकी फरमाइश जो वो आमतौर पे जब आपको खुश होते हैं तो वो कहते होंगे कि अंशुल जी आप हमें ये वाला गाना सुनाइए या ये धुन सुनाइए, तो उनकी लोकप्रिय धुन आप हमें जरूर सुनाइए हमारे दर्शकों को। मेरे हस्बैंड का बहुत ही फेवरेट गाना सॉन्ग है, एक दिल है छोटा सा, और एक पीयू बोले। मैंने शादी से पहले भी गाया था। अच्छा। सुनाया था उनको। हम लोग की एंगेजमेंट थी, उस समय सुनाया था। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को भी उस पल को याद कराइए। पीयू बोले, पिया बोले, क्या ये बोले जानू ना, जिया डोले हौले हौले, क्यों ये डोले जानू ना। बहुत शानदार। अंशुल जी, आपके झांसी में आने के बाद बहुत सारे लोग सामने वाले को या आपको भी आपके इस कृत्य को सपोर्ट करते रहे हैं, तो मैं चाहूंगा उनका भी उल्लेख कीजिए। बिल्कुल। यहाँ पर श्री राजीव शर्मा जी हैं, जिन्होंने मुझे पूरी तरह से सपोर्ट किया, और झांसी महोत्सव में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। जो परिवार कोर्ट में बिल्कुल बिल्कुल रहे हैं। हाँ, तो उनका बहुत बड़ा, मतलब बिना किसी स्वार्थ के जो एक मदद की जो भावना होती है वो उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। तो वो बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं हम लोगों के लिए। हम लोग तो नए ही हैं, और उन्होंने तो पूरे झांसी महोत्सव कई बार ऑर्गेनाइज ही करवाया है, तो उनके लिए, उनके सामने तो बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट आते रहे, लेकिन उन्होंने मुझे मौका दिया, तो उसके लिए तो मैं वाकई में, उनका सपोर्ट आज भी हमेशा मेरे साथ रहता है। और मैंने फोक एक जगह और गाया हुआ था। हाँ, फोक एल्बम में मैंने। अच्छा, हाँ, मैं चाहूंगा कि फोक को और हमारे दर्शकों से रूबरू कराएं। फोक सॉन्ग ऐसा है कि आपकी आत्मा से जुड़ा है, आपके घरों से जुड़ा है। तो जो फोक है ना, वो हमारे घर के किसी कोने से, किसी सदस्य से आपको मिलता ही है कि कुछ चल रहा है। मैंने बहुत सी चीजें ऐसे लोगों से सीखी जो शायद घूमते फिरते ही उन्होंने गाया, और बहुत से सॉन्ग्स हैं। एक हंसी मजाक का सॉन्ग है फोक में, भूरे से द्वारे दो छुटिया डारे, बिन्नु बनी बैठी है बेला कली, अरा मोरी बेला कली, अरा मोरी बेला कली। अंशुल जी, मैं एक महत्वपूर्ण सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि अंशुल जी के अपने जो शौक हैं और पढ़ाने का शौक है बच्चों को, तो इन सब पूरे आपकी संगीतमय यात्रा में कठिनाइयों का भी दौर आता है। उनका उल्लेख अगर हम नहीं करेंगे तो मतलब साक्षात्कार अपूर्ण सा लगता है। तो मुश्किलों के दौर को भी आप हमारे साथ बताएं, किस तरह की कठिनाइयां आपने झेली? ऐसे तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत पैम्पर किया हुआ है। मैं कठिनाइयां तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन वो दौर याद नहीं रहता। जब आपके पास सब कुछ होता है तो वो जो कठिनाइयों वाला जो दौर होता है वो चला जाता है, वो भूल सा जाता है। तो वो एक
निगेटिव वे में जाता है तो उसको याद नहीं रखा जाता। वैसे ये है कि मेरा मैंने स्कॉलरशिप का एग्जाम दिया था और मैंने 2 बार दिया। मेरा इवन सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन कभी कभी कुछ चीजों की वजह से आप रह जाते हैं, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन मेरे पेरेंट्स का मेरा सपोर्ट बहुत था, वरना मैं वाकई में उस समय डिप्रेशन में चली जाती। मेरा उस समय हो गया क्योंकि मैं पागलों की तरह मैं प्रैक्टिस करती थी। मुझे याद है मैं 12-13 घंटे से कम नहीं प्रैक्टिस करती थी। तो वो मेरे लिए वाकई में बहुत मुश्किल भरा टाइम था और मैंने करीब 6 महीने उस चीज को झेला है। तो मैं ये नहीं कह सकती कि ऐसा दौर नहीं आता है किसी की लाइफ में। आता है, बहुत कुछ आता है, लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन वो दौर भी चला जाता है। अंशुल जी, अब तो हमारे चैनल पे पहले भी हमने आपकी परफॉर्मेंस दिखाई है। बंजारा बीट का जो कॉन्सेप्ट है आपको पता है कि कुछ नया है, कुछ नए कलाकारों को जोड़ना और उनके हुनर को हम अपने तरीके से प्रेजेंट करते हैं। हम चाहेंगे कि आप अपने मीठे अंदाज में हमारे दर्शकों को कोई छोटा सा संदेश दीजिए। आपको जो पाना है वो जरूर पाइए और उसके लिए बिल्कुल जी तोड़ के मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी सफलता का शॉर्टकट नहीं होता। और वो आपको मुझे एक डॉक्टर राही मासूम रजा की एक कविता याद आती है, जो एक पहले सीरियल आया करता था उजाले की ओर। तो वो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगती है और मैं हमेशा उसको गुनगुनाती रहती हूँ। जो उजालों की राही है वो अंधेरों से डरते नहीं, राह की मुश्किलों से उनके सपने बिखरते नहीं। चाहे आंधी चले चाहे बादल घिरे चाहे मौसम बदलता रहे, फूल जिसने उगाने की सौगंध ली वो मगन हो के चलता रहे। जिनको विश्वास है फूल खिल जाएंगे, चाहे धरती हो कितनी कठोर। हर घड़ी चलते हैं वो उजाले की ओर, उजाले की ओर। तो ये थी अंशुल सक्सेना जी। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।